हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग यहाँ बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन देखिए मैं तो रूम में हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग देखिए कैसे आके रहते हैं। यहाँ पे जो आज के दिन यहाँ गर्दी रहती, देख रहे हैं आपको, छोटा छोटा झोपड़ा बना के उसके अंदर आके रुक के यहाँ खाना बना के यहाँ सब पूजा वूजा करके बाबा जी की जाते हैं और सब काम पूरा करते हैं अपना। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो दिखाया कि यहाँ पे लोग, हम यहाँ पे रूम में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते वो देखिए। सारे लोगों की ज़िंदगी यहाँ मतलब कहते हैं ना, मतलब अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं, ट्रक में टेम्पो में सारा सामान भर के यहाँ पे रह के खाना बनाते हैं। खाना बना के बाबा जी को चादर लेके जाते धूमधाम से। अभी यहीं पर किसी ने चादर धूमधाम से लेके गए और बाबा जी को, किसी का बच्चा 5 साल का हो गया तो बहुत धूमधाम से चादर चढ़ाने लेके गए। मैंने भी मन में मन्नत मांगी कि मुझे अभी वो तो नहीं, लेकिन जो मैं नीयत से आई हूँ कि मुझे एक ऐसी शक्ति मिले जिससे लोगों का भला हो सके, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चले, मेरा जो घर का सपना है वो पूरा हो जाए। अगर मेरा घर का सपना, तो सबसे बड़ा घर का सपना है, और यूट्यूब चैनल अच्छा चल जाए, जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है सबका काम हो जाए, तो मैं तुरंत तो नहीं, अगले साल जैसे सब लोग आते हैं, मैं अगले साल वापस आऊँगी यहाँ पर बहुत धूमधाम से चादर वादर चढ़ा के बाबा जी का पूरा, कहते ना, पूरे सैलानी को मैं लंगर खिलाऊँ। ये मेरा वादा है। अभी ये कितने लोग मुझे जो भी शक्तियाँ ले रहे हैं, शक्तियों को मजाक में ले रहे हैं। मैं आपको सच बोलूँ ना, 1.5 फुटिया जी ने ऐसा है कि देश विदेश में भी सामान क्यों ना पड़ो, 2 सेकंड में ला के दे सकता है। अभी जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जी की शक्ति ली है, 1.5 फुटिया जी तो किसी ने नहीं लिया, बस एक बड़े आदमी ने लिया है, उसको अपना पेपर वर्क पूरा करना है। लेकिन जो भी ये शक्ति ले रहा है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी कि 29 तारीख को शक्ति मिलने के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, 29 तारीख के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा तक ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन कम से कम नहीं तो करोड़ों रुपए हाजिर करवाने का, देने का दम मेरे पास है। अगर कहीं पे गोडाउन भरा है, गोडाउन ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ऐसी शक्ति का एक ऐसा मंत्र मिलेगा और उसकी पूरी गारंटी कि मैं करवा के दूँगी। बहुत सारे जन चाहते हैं कि पता चला माँ पैसा हाजिर हुआ कि नहीं हुआ, ये शक तो रखो ही मत। देखिए, काम होगा नहीं होगा ये सोच के अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो काम नहीं लगेगा। अगर हम ये सोच के पूजा पाठ करेंगे कि पता नहीं भगवान हमें देंगे कि नहीं देंगे, अभी मैं इतना बड़ा 40 दिन का पूजा करना है, अगर मैं मन में ये सोच के आऊँगी कि पता नहीं जिन्नात हाजिर होगा कि नहीं, पैसा देगा कि नहीं, ये सोचने से नहीं होता है। पूरा मन में विश्वास रख के संकल्प करके अगर मैं पूजा करूँगी तो काम ज़रूर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो काम करना है वो तो मैं पूरा करके रहूँगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों को सज़ा भी देनी है, कुछ लोगों को सज़ा ऐसी देनी कि जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है, उनकी आगे की ज़िंदगी पूरी ख़राब होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ का मजाक उड़ाया है, पूजा पाठ करवा करवा के पूजा पाठ रोक रहे। एक बात याद रखना, ये 40 दिन की पूजा होते हमेशा के लिए मैं उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाऊँगी, ऊपर पहुँचाऊँगी। लोगों को लगता है विक्टरी बड़बड़ करती है, ये करती है। देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कोई क्या लिखता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में गलत लिख रहे, सही लिख रहे हो, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं जो भगवान की सेवा करती हूँ उसमें मैं स्वार्थ नहीं रखती, मैं उसमें विश्वास रखती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा ये काम होगा। मैं सिर्फ भगवान के सामने अर्जी लगाती हूँ कि अच्छा खासा मुझे जो भी पूजा पाठ है वो हो, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी CM बने, सारी जगह पे जय जयकार हो, जितने लोगों का काम वो काम पूरा हो, जितने लोग शक्तियों का आगमन कर रहे हैं, सुल्तान जी, दौलत परी, 1.5 फुटिया जी ले रहे, उनको सच में उनकी जो इच्छा है कि उनको करोड़ों रुपए के पैसे की ज़रूरत है, उनको शक्ति मिलते ही 29 तारीख को शक्ति मिलते ही 72 घंटे में उनको कहीं ना कहीं से करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जमा हो जाए, और वो होगा। जब तक हम अपने अंदर विश्वास नहीं रखेंगे कोई काम नहीं हो सकता। आप ये सोच के काम करोगे कि हमें पहले गारंटी दो, ये करो। अभी कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि डॉक्टर दवा देता है तब हम उसकी फ़ीस देते हैं। डॉक्टर दवा देता तो फीस देते हैं ना, लेकिन उस दवा की क्या गारंटी कि वो आपको ठीक करेगा, ये बताओ मुझे। किसी ने मुझे लिखा है व्हाट्सएप पे कि मैम आप बोलती हैं कि पैसे दो फिर मैं काम करूँगी। सीधी बात है, बगैर पैसों का कोई काम नहीं होता। लेकिन आप क्या बोलती है कि तो मैं पैसों के बदले शक्तियाँ तो सिद्ध करके दे रही हूँ ना। अभी डॉक्टर ने जो दवा दी, वो डॉक्टर की दवा पे लिखा है क्या कि मैं बुखार की दवा हूँ, आप खाओगे तो मैं ठीक, आप ठीक होगे। आप डॉक्टर ने वो दवा दी और आप उसके बाद डॉक्टर में पूरा विश्वास करके दवा खा रहे हो, तब वो असर करती है ना। वैसे हम शक्तियाँ दे रहे हैं तो शक्तियों पे विश्वास रखोगे, शक्तियाँ आपका काम करेगी। अभी ये कैसे पता आपको कि डॉक्टर ने बुखार की दवा दी है? आप मेडिसिन का पैसा दे रहे हो, वैसे आप मुझे शक्तियों का पैसा दे रहे हो। शक्तियाँ काम करेगी कि नहीं करेगी
लोगों को लगता है कि जब देखो माँ माया मैडम को सबको टारगेट करती है, मुझे कोई शौक़ नहीं किसी को टारगेट करने का। जब मुझे मेरे लोगों को टारगेट किया गया तब मैं करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि विद्या माँ क्या करती है, मुझे कोई शौक़ नहीं किसी को टारगेट करने का। ये आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, रात को 2-2:30 बजे तक पूजे में बैठती हूँ, सुबह बैठती हूँ। ये भगवान कहते हैं ना, रोग तैयार होके अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन मैं अपना जो भी है भगवान के लिए पूजा करती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ ना पूजा करने, तो ये मन से नहीं बैठी हूँ कि भगवान मुझे करोड़ों रुपये देगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी विश पूरी करेगा। नहीं करेगा, शायद मुझसे गलती हो तो अगली बार करेगा, लेकिन ये विश्वास है मेरा। इस विश्वास से मुझे जगा के रखा है। लोग मेरे पर आज की तारीख में लोगों को क्या आदत हो गई है कोर्ट कचहरी केस लड़वाने की। आप लोगों को लगता है आप लोगों में हिम्मत है कि मुझे कोर्ट तक ला सको? आपको लगती है मेरी शक्तियाँ आपको किसी को कोर्ट, जैसे भी हरीश पांडे पैसा लेने के बाद भी मुझे कोर्ट तक लाने की हिम्मत करे? आपको लगता है कि उसकी हिम्मत है कि मुझे कोर्ट तक खींच सके? उसको ये बात का बिल्कुल डर नहीं है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मैं किसी अघोरी और पंडित के पीछे जानबूझ के लग रहा हूँ। हाँ, पहले भी मैं फालतूगिरी कर चुका हूँ। उसके बदले ये हो सकता है कि भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दी है, पोता पोती दिए, भगवान ना करे उनकी मौत हो जाए और मुझे ज़िंदगी भर का दुख झेलना पड़े। क्योंकि आप किसी अघोरी पंडित के पीछे लोगों को आपका सर्वनाश पक्का करेगा, वो आपकी 7 पीढ़ियों को ख़त्म कर देगा। अगर आपकी कोई, मैं क्या बोलती, चाहे आप हो चाहे कोई भी, अगर आपको लगता है, या मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, अगर आपको लगता है आपने मुझे पैसे दिए और आपके काम नहीं हुए, तो आप वो चीज़ प्यार से बोलो। आप ये सब उल्टी चीज़ें करोगे तो हमको भी चीज़ें करनी आती है, और हम जब करेंगे तो वो, क्योंकि अगर आप किसी का नाम खराब करोगे ना तो, और इस आदमी से तो उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि ये बंदा हो गया, माया मैडम हो गई, ये लोग इस नस के बने हैं ना। एक तो इन लोगों का ये साल भी खराब है 2025। इनका साल ऐसा खराब है, मैंने क्या कहा, सिंह राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, ये सब इन 6 राशियों का तो साल खराब ही है। ऐसा कन्या राशि का तो चलो अगले महीने मई तक खराब है, वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मीन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशियों का तो इतना बेकार है कि आप समझ जाओ कि इन्हें हर जगह से सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। मेष राशि भी इसमें शामिल है, सॉरी। इनका भविष्य पूरी तरीके से खराब है, बदनामी होगी, नाम खराब होगा। कहते हैं ना, आए हुए पैसे नहीं रुकेंगे। जितना आप लोगों ने आज तक लोगों को ठगा है, लोगों से गलत काम किया, वो सारा भरपाई बजरंग बली जी इस साल में आपसे लेने वाले हैं रिटर्न। ऐसे याद रखो, बजरंग बली जी किसी को माफ़ नहीं करते। आपका किया आपको यहीं भोगना है। और इस वक्त आपका 7.5 की ढैया चल रही है, आप लोगों का सबका भविष्य एकदम खराब है, ऐसी बात है। इसलिए कर्म करो। अभी देखो माया मैडम को मैंने कहा ना, ये इस दुनिया की सबसे बदचलन औरत है, सबसे फालतू औरत है। अभी देखो उसे पता चला कि उसका पति सौत के पास जा रहा है, तो उसे ये नहीं है कि हमें अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं। यार के पास जाने नहीं मिला तो क्या हुआ, मायके पे जाके भाभी के सर पे बोझ बनना है, वहाँ पे अपने बच्चे को भाभी के पास टिका देना है, बाकी बाकी बॉयफ्रेंड लोगों के साथ। मैंने कल क्या कहा, ये औरत ऐसी जगह रहती है जिस जगह को रेड लाइट एरिया कहते हैं, पूरा कॉलगल वाला एरिया। कुछ पिछले साल शादी में कुछ लोग, मेरी बहनों का भी नाम आया है, कुछ तो मेरी बहन का उसके साथ कांटेक्ट चालू है, क्योंकि मैंने जब पता किया तो मुझे बोला गया कि माँ आपकी कोई बहनों के साथ उसका कांटेक्ट चालू है। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी ऐसी गलती मत करना, वो तो कॉल गर्ल है, तुमको भी कॉल गर्ल बनाएगी। और ये बात याद रखना कि मैं अगर दिल से प्यार करना जानती हूँ तो मेरी शक्तियाँ सब कुछ छीन लेगी, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसी औरतों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य ख़राब मत करना। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से ये होगा कि तुम्हारा आने वाला कल ख़राब हो जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा अल्टीमेट दे रही हूँ बस। अभी देखिए इसका है कि बड़े प्यार से पति के सामने बोली होगी कि बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बाहर जा रहे हो तो मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा दिन मायके रह के आती हूँ। वो कैसे बताएगी वो, क्योंकि जहाँ उसका रोज़ का आना जाना था वहाँ से तो अभी सब जगह पे सब थू कर रहे, मना हो गया है, तब कहाँ जाएगी बोझ बनने। कोई बात नहीं, जाओ भाई के घर पे, क्योंकि जब ये औरत मायके जाती है तो वहाँ पे भाई के साथ भी कुछ ना कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ा कांड होता है। इसका पायगुण अच्छा नहीं ना, ये जहाँ भी पाँव रखती है वहाँ पे खराबी होता है। तो हमें क्या करना है, बाकी ये है कि शक्तियाँ जो मैं सिद्ध करके दे रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि शक्तियों से मैं गारंटी बतवा रही हूँ कि जो भी जैसे 1.5 फुटिया जिन हो गया, सुल्तान जिन हो गया, दौलत परी हो गई, दौलत परी से तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि दौलत परी का पैसा कम है, कोई लोग दे नहीं पा रहे। एक बंदे ने कल मुझे बोला तो ऐसा नहीं, लेकिन जो सुल्तान जिन ले रहा है, 1.5 फुटिया जिन ले रहा है, स्वर्ण परी ले रहा है, उसको एक गारंटी तो मेरी है
कि 29 तारीख के बाद 10 दिनों के अंदर उसको करोड़ों रुपए की हाजिरी, उसके पास ही, मैं नहीं भेजूँगी उसको, जहाँ से भी कहाँ से उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए की इनकम आ चुकी होगी, करोड़ों रुपए अपने आप जमा हो चुका होगा, वो शक्तियाँ ला के देंगी, मैं नहीं दूँगी। हाजिरी कैसे होती है पैसे की वो मैं दिखाऊँगी। बाकी विश्वास करना सीखो। आप शक्तियाँ ले रहे हो और शक्तियों पे शक करोगे, ये काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, मुझे हल्के में मत लो, मैं आप अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत ख़राब औरत हूँ। मैं काली विद्या में एकदम माहिर हूँ, मैं काले करनी में एकदम माहिर हूँ। मेरे से पहले मेरी काली शक्तियाँ तुम्हारे पास जाके तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी। ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो चुकेगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा तुम अगर समझोगे कि मेरे पति तक आओगे, मेरे बच्चों तक आओगे, तो याद रखो कि तुम्हारे पति बच्चे भी तुम्हारे कहीं ना कहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक तुम लोग सिर्फ सोच रहे हो, वहाँ कांड हो चुका, तुम्हारा पति किसी और औरत को शादी लेके करके चला गया, तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ हो गया, पता चला तुम लोग किसी का घर बर्बाद करने को देख रहे हो, तुम्हारा घर ऑलरेडी वहाँ बर्बाद हो चुका होगा, तुम्हें खबर भी नहीं चलेगी, खुद सर पीटते रह जाओगे क्या हो गया। ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इससे मैं बैठ के बोल रही हूँ, मुझे हल्के में मत लो। यूट्यूब के वजह से मुझे पाप वो मत सोचो कि विद्या देवी कैसी, विद्या देवी इस दुनिया की सबसे नालायक औरत है। मेरे बुढ़ापे का छोड़ो कि मैं बुढ़ापे में मेरे साथ क्या होगा, मैं नालायक बनूंगी, अच्छी बनूंगी या मुझे कीड़े पड़ेंगे, उसका टेंशन तुम मत लो, उसका मैं देख लेगी। ठीक है, जय माता दी।